लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। मैं कह रहा था कि जो लोग ये देखे हैं ना बाहर के ऑडिशन टेप्स, उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत ही एक प्रिम एंड प्रॉपर कोई जगह होती होगी, एक बड़ा सा स्टूडियो होता होगा, वहाँ लाइन से चेयर पे आके पढ़ते हैं। वो बाहर का नहीं, अपन हॉलीवुड जी 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 जी। अपने यहाँ कैसा सीन है? ये अपने यहाँ तो सीन है कि सर अभी चलिए यहीं पे एंटी कास्टिंग दिखाऊंगा। सर हम फिट हैं क्या? हम तो है, तुम नॉट फिट। आपका चौकीदार भी जो कास्टिंग डायरेक्टर का होता है, मतलब कास्टिंग ऑफिस का, वो भी अपने आप को अनुराग कश्यप से कम नहीं समझता है। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। तो वो दिक्कत है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर आपने थोड़ा काम, सबसे बड़ी दिक्कत सर क्या है, आपने अगर थोड़ा काम कर लिया है, आपको लोग जानने लगे हैं, तब लाइन में लगिए तो बड़ी बेइज्जती होती है। अरे हाईवे करके लाइन में लगा हुआ है, सुल्तान करके लाइन। ताना सब देते हैं क्या? नहीं, ताना कोई नहीं देता। आप खुद को ह्यूमिलिएट समझते हैं कि भाई साहब अपन तो सुल्तान भी कर लिए, अपन तो ये भी कर लिए, फिर भी अपन क्यों लगे हुए हैं? ये देख लीजिए, कास्टिंग ऑफिस 2 है आपके बगल में। अच्छा, ये कास्टिंग ऑफिसेज हैं? ये कास्टिंग ऑफिसेज हैं, कास्टिंग क्यू है, और उसके बगल में एंटी कास्टिंग है। तो यही कास्टिंग ऑफिस है, यहीं पे आपको लाइन लगना पड़ता है। अभी तो बंद हो गया है। यहीं पे लाइन लगना पड़ता है कि फिट नॉट फिट बताना पड़ता है। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता था कि आरके स्टूडियो टाइप कोई बहुत बड़ा कोई स्पेस होता है। सर, ये गली गली में होता है। ये इत्तू सी बात फिल्म का ऑफिस है। इसमें रिपोर्टर का मैंने कैरेक्टर किया था, जो भी नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे है। ये एंटी कास्टिंग, ये विशांत वैभव जी का है। तो ये वो ऑफिस है जहाँ से बॉलीवुड का द्वार है। अच्छा, ये पार्ट 1 है, ये आराम नगर पार्ट 1। तो और इसमें ऐसे एक ये जितने दिख रहे सब क्या? ये भी ये कास्टिंग ऑफिस है। ये भी, फिर उसके बाद किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहता है, कुछ किसी का बिजनेस पॉइंट भी रहता है, मतलब बिजनेस पॉइंट से भी लिया हुआ रहता है। तो ऐसे ही ऐसे नॉर्मल ऐसे छप्पर का शेड टाइप का दिख रहा है। ये तो बाहर, अंदर से भी मतलब नॉर्मल ही होता है। अंदर से भी नॉर्मल ही होता है सर। ऐसा कुछ नहीं है कि हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। हीरे जवाहरात एक ही जगह लगे हुए हैं, एमसीसी के पास। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अवार्ड जीता हुआ है। अच्छा, वो यहाँ नहीं है। वो पार्ट 2 में है। अभी थोड़ी देर चलेंगे तो वहाँ दिखा देंगे आप। तो यहाँ मतलब जनता फिर तफरी वफरी करती होगी जब बाहर वेट कर रहे जी जी, ये बगल में ही आपको वो है, सुनील शेट्टी जी का भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और कौन कौन मतलब ऐसे नोन लोग यहाँ लाइन में लगे होंगे भैया? यहाँ पे तो सब लगे होंगे, पंकज त्रिपाठी भी लगे होंगे, नवाज सर को भी 12 से पहले तो लगे ही होंगे। लेकिन ये सब 12 के बाद के उपज है, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद की उपज है ये कास्टिंग कंपनियाँ। तो ये वो अच्छा, पहले कैसे होता था भैया? पहले तो मैं भी नहीं जानता होता ना। पहले तो प्रोड्यूसर के यहाँ जाना पड़ता था, डायरेक्टर के यहाँ जाना पड़ता था, और वहाँ पे लगे फोटो दे दिया, नंबर दे दिया, और आपको कॉल आ जाएगा। अब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पहले प्रोड्यूसर के यहाँ पानी भरते थे। पहले प्रोड्यूसर के यहाँ पानी भरते। तो अब ये मतलब ये थोड़ा फॉर्मलाइज हुआ है गैंग्स ऑफ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो बना है, पर ये भी बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब। ये नए एक्टर हैं, इधर आ नहीं, इधर आ। ये ऑल इंडिया रैंक में वरुण ग्रोवर जी का भी एक्टर रहा है, और शुभ मंगल ज़्यादा सावधान किया है। और इससे पूछिए कि क्या होता है स्ट्रगल, बता जरा। स्ट्रगल मतलब, अब स्ट्रगल तो है। आप बाहर से आते हो, किसी दूसरे प्रदेश से यहाँ आते हो। कहाँ से भैया? मैं यूपी से हूँ, जौनपुर से हूँ। तो पैसे वैसे का भी है फाइनेंशियली, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई पैसे आ रहे हैं, तो घर वाले सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि आप उनके बिना कुछ कर नहीं सकते। स्ट्रगल है, सालों साल पता चला काम नहीं है, एक काम किया आपने, फिर पता चला 6-7 महीने कोई काम आपके पास नहीं, तब तक आपको सर्वाइव करना है। चीज़ें भी बहुत सी चलती रहती है उसमें। यह है कि यार एज एन एक्टर भी अपने को सीखना है, करते रहना है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो लंबा स्ट्रगल है। बाकी दादा मिले हमें, फिर स्टार्ट किए, प्लान बना पुअर थिएटर का कि कुछ प्रैक्टिस किया जाए, करा जाए, तो इसमें लगे हैं। बाकी पैसे का आपको रेगुलर काम नहीं है, और सालों साल, 10 साल 15 साल इसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब कि आप एक फ़िल्म किए, मैंने फ़िल्म किया शुभ मंगल ज़्यादा सावधान 2020 में, वो रिलीज़ हुई। उसके बाद लॉकडाउन आया बीच में,
कुछ काम वाम थे नहीं उस तरीके से, लेकिन चल रहे थे प्रैक्टिस। फिर मैंने दूसरी ये ऑल इंडिया रैंक 2021 में एक वेब सीरीज़ की, 2000 और फिर उसके बाद ऑल इंडिया रैंक मिला फिल्म। और उसके बाद फिर 1 साल अभी गैप ही है, कुछ है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस चल रहा है, नाटक कर रहे हैं। गैप में भैया फिर कैसे गुजारा होता है? गैप में अब वो जादुई चीज़ है, वो कोई नहीं बता सकता आपको। या तो घर वाले मदद करते हैं, या आदमी 1 डे 2 डे शूट करता है, या आदमी कुछ तो करता है जो एकदम क्लियर, मैं भी नहीं बता सकता आपको। मुझे भी बोलिएगा मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, वो पैसे भेज दें ना, ऐसा नहीं है। बिहार में आप स्ट्रक्चर जानते हैं कि पैसा और पेंशन भी 6 महीने पे मिलता है। तो अब मेरे बाबूजी को फ़ोन किया, ने पैसा नहीं है मेरे पास, तो कैसे? दोस्त से मांगे। अब दोस्त वाला आइडिया भी लगाया मैंने, नवाज सर का इंटरव्यू सुन के दोस्त वाला आइडिया भी लगाया। 2 दोस्त से 10-10 हज़ार रुपये मांगे, रो दिया मैं। अगले दिन फ़ोन की मेरा पैसा वापस दे, मेरा भाई। मैं बोला उधारी पे नहीं चलेगी ज़िंदगी भाई, उधारी पे चलना बहुत झूठ है, कोई उधारी यहाँ नहीं देता है। आराम से, बहुत गंदा स्ट्रगल है सर।